हाय गाइस, दिस अमित सिंह और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाईवे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में वर्ब टू बी पार्ट 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शैल बी विल बी को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर स्पोकन इंग्लिश लेक्चर सीरीज डे 5। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर शुरू कर दिया गया वैसे फ्रेंड्स के लिए, वैसे लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना भी शुरू किए हैं, या वैसे लोग जो इंग्लिश के विषय में जानते हैं बट अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ से मैंने बेसिक को टच किया ताकि वो सभी लोग सीख पाए जो जिनको कन्फ्यूजन होती है और कहाँ से शुरू करना है। तो आज डे 5 इट्स मीन 4 लेक्चर्स निकल गया है। तो आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो बिना समय गंवाए आइए और क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में लोग क्या क्या सीखेंगे। तो वर्ब टू बी पार्ट 3, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था, वर्ब टू बी इट्स मीन प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज और फ्यूचर में शैल बी विल बी लगाते हैं, राइट। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं पीछे वीडियो लेक्चर में बता दिया गया है, राइट। पोजीशन बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, इन सभी चीजों को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो शैल बी विल बी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? ये सिंपल सेंटेंस और फ्यूचर कैटेगरी का है, राइट। याद रखना है फ्यूचर टेंस है, सिंपल सेंटेंस का फ्यूचर है, राइट। तो इसको देख लेते हैं पहचान क्या होता है, किस तरह के वाक्यों को हम जहाँ पे हम लोग शैल बी और विल बी लगाएंगे, राइट। तो शैल बी अगर देखिए सेंटेंस में रहूंगा, है ना, रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, बनूंगा, होगा, होगी। इट्स मीन अगर किसी वाक्य में मतलब वह डॉक्टर बनेगा, वह व्यस्त रहेगी, है ना, हम लोग साथ में रहेंगे, हम लोग साथ में होंगे, राइट। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग बनाएंगे फ्यूचर, है ना, सिंपल फ्यूचर। इट्स मीन शैल बी विल बी से हम लोग बनाएंगे, राइट। तो यहाँ में देख लेते हैं शैल बी विल बी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो ट्रेडिशनली मैं बता दूं, आज मतलब शैल बी विल बी का इस्तेमाल, शैल और विल का इस्तेमाल आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे और शेष सभी के साथ मतलब विल बी का इस्तेमाल आई वी को छोड़ करके सभी के साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। मैं फ्रेंड्स यहाँ बता दूं, ये ट्रेडिशनल है। मॉडर्न इंग्लिश में आज सभी के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आई हो या वी हो, कोई भी पर्सन कोई भी नंबर का हो उसके साथ हम लोग विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यू हैव टू नोटिस और यू हैव टू केयर वन थिंग, दैट इज कि जब भी आप शैल का इस्तेमाल जब भी आप क्वेश्चन के लिए करेंगे तो हमेशा आई वी के साथ शैल ही लगाना है, राइट। ये आपको ध्यान देना है। मतलब शैल बी का इस्तेमाल आई वी के साथ जब इंटरोगेटिव फॉर्म में, इट्स मीन क्वेश्चन फॉर्म में आएगा तो आपको हमेशा शैल लगाना है, राइट। ओके। और एक चीज और ध्यान देते हैं कि अगर भी हम लोग इस झंझट से बचना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई जैसे कि शैल लिखना है या विल लिखना है तो इस चीज से बचने के लिए स्पेशली इन स्पीकिंग, बोलचाल की भाषा में हम लोग आई के साथ लगाएंगे ऐसा, आई, राइट। तो ये हो गया आपका आई, राइट, आई, गॉट इट। तो इसी तरह हम लोग आई, हिल, शील। तो बेसिकली इन स्पीकिंग कॉमनली शॉर्ट फॉर्म इज प्रिफर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म को प्रिफर करते हैं, बोलचाल में हम लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इसको हम लोग कर सकते हैं। और मैंने बताया डिटेल में भी कि सभी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, बट इंटरेटिव बनाने में आई वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल करना है। तो आइए हम देख लेते हैं सेंटेंस। यहाँ पे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो ये एक चीज और मैं बता दूं, आई शैल बी विल बी का इस्तेमाल मतलब वैसे चीजों, वैसे सेंटेंस के जो कि स्टेट के लिए जो कि भविष्य में स्थिति बनी रहे, जैसे कि वह बीमार रहेगा, इट्स मीन आने वाले अपकमिंग टाइम, मतलब बीमार रहेगा, उस स्थिति वैसी रहेगी, वो बीमार रहेगा, है ना। हम अमीर लोग अमीर रहेंगे, राइट। तो मतलब अमीर लोगों की स्थिति अमीर ही बनी रहेगी। तो इस तरह की परिस्थिति हम लोग लगाते हैं, शैल बी विल बी का इस्तेमाल करते हैं। आइए और सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसा सेंटेंस है। मैं स्वस्थ रहूंगा। इन सभी सेंटेंस हम लोग ये जान पाएंगे कि सेंटेंस बनाना कैसे है। मैं स्वस्थ रहूंगा, इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए आप स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। पहले लगाना है सब्जेक्ट, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी विल बी जो आएगा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कुछ भी आप लगा सकते हो, राइट। बट ट्रेडिशनली इसको फॉलो करते हैं। तो मैं स्वस्थ रहूंगा तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं आई शैल बी, है ना, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ शैल लगाना है, आई शैल बी हेल्दी,
राइट। जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रिफर कुछ भी कर सकते हो, तो इन दिस सेंस वी कैन डू। तो यहाँ पे भी मैंने सिखाया आई के साथ लगा सकते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग प्रिफर करते हैं शॉर्ट में आई, आइल, है ना, आई बी हेल्दी। तो इट इज यूज्ड इन स्पीकिंग इन अ प्रॉपर वे। स्पीकिंग में ज्यादा प्रेफर किया जाता है आई बी हेल्दी, राइट। तो उसी तरह ही हो, शी हो, दे हो, सभी के साथ हम लोग स्पीकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट इट। हम लोग शिक्षित और सभ्य बनेंगे। इट्स मीन हम लोग शिक्षित और सभ्य बनेंगे। शिक्षित मीन्स और एजुकेटेड बनेंगे और सभ्य बनेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, हम लोग इंग्लिश होती है वी, और हम लोग क्या करना है, वी यहाँ पे लगा सकते हैं लोग शैल, राइट, यहाँ पे लगा सकते हैं शैल, राइट। तो अभी हमको क्या, हम लोग क्या सीखा हम लोगों ने, ऐसा बनाएंगे वी इल, है ना, क्या बोलेंगे, वी इल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग शिक्षित और सभ्य बनेंगे। वी शैल भी लिख सकते हो आप, या वी विल भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने स्पीकिंग के लिए पॉइंट ऑफ से विल बनाना है, विल, है ना, विल बी लगाना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, शिक्षित बनेंगे। बनना मतलब बी, शिक्षित मतलब एजुकेटेड। यहाँ पे पहले शैल बी, विल बी, यहाँ पे विल बी लगाना है, वी विल बी, है ना, क्या, शिक्षित। शिक्षित कहेंगे एजुकेटेड, एजुकेटेड। एंड और सभ्य, एंड सभ्य, सभ्य मीन्स इंग्लिश ऑफ सब इज सिविलाइज्ड, CIVILIZED, सिविलाइज्ड, है ना। हम लोग शिक्षित और सभ्य बनेंगे। अगला सेंटेंस है अमीर लोग, है ना, अमीर लोग सुखी रहेंगे। मतलब मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अमीर लोग सुखी रहेंगे। यहाँ पे अमीर की यूज आती है रिच, तो यहाँ पे अमीर लोग करना है, तो क्या लगाना है हम लोग को, द रिच। याद रखना है, रिच का मतलब अमीर होता है। जैसे ही हम लोग द आर्टिकल लगा देंगे तो वो बन जाएगा, है ना, द रिच बन जाएगा। रिच मतलब अमीर, द लगा देंगे तो बन जाएगा अमीर लोग। उसी तरह अगर बोले अंधे लोग तो द ब्लाइंड, है ना, गरीब लोग द पुअर, राइट। उसी तरह से हम लोग लगा सकते हैं अमीर लोग सुखी रहेंगे, तो द रिच विल बी, द रिच विल बी हैप्पी। सुखी रहेंगे इट्स मीन हैप्पी। या अमीर लोग अमीर रहेंगे, तो तुम एक डॉक्टर बनोगे। तुम एक डॉक्टर बनोगे, यू सब्जेक्ट के अनुसार यू ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद विल लगाना है, यू विल, या आप इसको शॉर्ट प्रेफर कर सकते हैं, क्या करेंगे, यू विल, राइट। तो स्पीकिंग हम लोगों को फोकस करना है, वी हैव टू स्पीक, मतलब बोलना है। इन दिस सेंस शॉर्ट को प्रेफर करेंगे, विल, राइट, या यू विल, शी विल, दे विल, राइट, इन दिस मैनर। तो यू अभी अगर आपको इफ इन लर्निंग पीरियड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, तो आपको करना क्या है कि आप यू विल बोल लीजिए, कोई इशू नहीं है। गॉट इट। तो आप लर्निंग पीरियड में आप शॉर्ट में, जैसे मतलब मुंह से निकलना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए, पहले तो अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, देयर आफ्टर बोलने के लिए आना चाहिए। तो आप कैसे प्रिफर कर सकते हो, यू विल, है ना, आप एक डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनोगे, या आप एक डॉक्टर बनेंगे, यू विल, यू शॉर्ट में करेंगे, यू विल बी अ डॉक्टर, विल बी अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर बनेंगे, आप एक टीचर बनेंगे, यू विल बी अ टीचर, यू विल बी अ प्रोफेसर, यू विल बी एन इंजीनियर, राइट, यू विल बी अ प्रोफेसर। गॉट इट। तो वह कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा, इट्स मीन वह कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा। इट्स मीन फ्यूचर में प्रोग्राम होगा तो उस कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या करना है, वह कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा, तो यहाँ पे लगाना he'll, शॉर्ट में से मैंने सिखाया, he'll be present, he'll be present। तो सब्जेक्ट के अनुसार he ले लिया मैंने, है ना, वह कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा, है ना, कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा, he will be present in the program। in the program। PROGRAM, राइट, प्रोग्राम, वह प्रोग्राम में उपस्थित रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, चाहे मैं, है ना, मैं तैयार रहूंगा या तुम तैयार रहोगे, राइट, या वह तैयार रहेगी या होगी, है ना, वह तैयार रहेगी या वह तैयार होगी। तो इस सेंटेंस में कुछ भी आएगा तुम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रेफर करना है, अगर आई बोले तो आई लगाएंगे, है ना, उसके बाद तुम बोलेंगे तो यू विल लगाएंगे, और अगर वह बोलेंगे तो ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं, ही लगाएंगे या शी लगाएंगे,
टिल लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं तो आइल, तुम तो यूल, है ना, वह मेल और फीमेल किसी के लिए हो सकता है, तो विल, पब्लिक दिया है मैंने, शील, तो सबके लिए हो गया। तो तैयार रहूंगा तो आई विल बी रेडी या यू विल बी रेडी, कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब किसी के लिए भी बोल सकते हैं, आई विल बी रेडी, यू विल बी रेडी, ही विल बी रेडी, शी विल बी रेडी, दे विल बी रेडी, कुछ भी लगा सकते हैं, सब बना सकते हैं। तो क्या करना है आपको, यू हैव टू टर्म को ट्विस्ट करना है बहुत बार बोल करके लिख करके, राइट। तो अगला सेंटेंस है वह भूखी रहेगी, वह भूखी रहेगी, सेंटेंस आता तो सब्जेक्ट वह का शी है ना, रहेगी क्योंकि लिखा तो शी लेनी सब्जेक्ट है ना, शी, उसके बाद इल लगाना है शील, एंड देन आफ्टर बी, यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ना बी, राइट। तो शी विल बी, भूखी रहेगी, हंग्री। तो आपको हिंदी के हिसाब से देख सकते हो, हिंदी के हिसाब से पकड़ सकते हो, या मतलब भविष्य में स्थिति ऐसी बनी रहेगी कि वो भूखी रहेगी, राइट। अगर बोल सकते हो वह कल भूखी रहेगी तो शी विल बी हंग्री टुमारो, राइट। हम लोगों की दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी। अगर कुछ सेंटेंस और लेते हैं, हम लोगों की दोस्ती, आवर फ्रेंडशिप विल बी लाइक दिस, हमेशा के लिए तो फॉर एवर, आवर फ्रेंडशिप विल बी लाइक दिस फॉर एवर, है ना। वे हम उसके चेहरे पे मुस्कान हमेशा बना रहेगा, है ना। तो बना रहेगा इट मीन देयर विल बी स्माइल ऑन हर फेस फॉर एवर, राइट। तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया, अब नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस मीन नकारात्मक वाक्य, इसका है शॉर्ट में शैल नॉट को अगर हम लोग शॉर्ट में करें शैल नॉट बी को, तो शैल नॉट होता है शैंट, राइट। क्या पढ़ना है इसको, शैंट, राइट। और दिस इज प्रिफर्ड इन स्पीकिंग, इसको आप शैंट बोल सकते हैं। बेसिकली इसको क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल किया जाता है, बट अब बोल जाओ में आप इसको भी आई शैंट गो, मैं नहीं जाऊंगा, है ना। टेंस में इस्तेमाल करते हैं, आई शैंट बी देयर, मैं वहां नहीं रहूंगा, आई शैंट बी प्रेजेंट ओवर देयर, मैं वहां पे उपस्थित नहीं रहूंगा, लाइक दिस बना सकते हैं। और विल नॉट बी, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट बी, है ना। तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं, ये तो है वोंट, तो में हलंत आधा ट से इट्स मीन, उसी तरह से स्पेलिंग करेंगे वोंट, राइट। तो अभी इसका स्ट्रक्चर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वी हैव टू थिंक वन थिंग कि आप परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में को ये लगाना है, शैल बी या विल बी लगाना है। और नॉट के स्ट्रक्चर में ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए शैल बी भी साथ में है तो साथ में ही रहेगा, नहीं। जब भी हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वैसे कंडीशन में सब्जेक्ट शैल बी, उसके बाद नॉट एंड देयर आफ्टर बी लगाना है। इट्स मीन उस नाउन को कहीं ना कहीं हम लोग मतलब बी के फॉर्म में से कि वह मैं तैयार नहीं रहूंगा, मतलब तैयार, बॉडी तैयार मतलब तैयार का रेडी। अब इस रेडी को हम लोग को लगाना है बी लगा के, तैयार नहीं रहूंगा, तैयार रहना, है ना, होना है तैयार रहना। तो ऐसे कंडीशन लोग बी लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉट हो गया, बी हो गया, इसके बाद नाउन लगा सकते हैं, एडिटिव लगा सकते हैं, या एडिटिव प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लगाएंगे, राइट। तो सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं, मैं तैयार नहीं रहूंगा, कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये बताया था कि आई, अभी आप प्रिफर कर सकते हैं शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट, यहाँ पे शैंट में सिखा रहा हूँ, आई शैंट, राइट, आप लगा सकते हैं। या आप बोल सकते हो यहाँ पे आई शैंट, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आई शैंट बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, ओके। इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया, आप बोल सकते हो आई शैल नॉट भी बोल सकते हैं, आई शैल नॉट एंड देयर आफ्टर बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, ओके। इसके भी हम लोग लगा सकते हैं आई विल नॉट भी लगा सकते हैं, आई विल नॉट बी रेडी, राइट। तो आई विल नॉट बी रेडी, या बोल सकते हैं हम लोग, है ना, या बोल सकते हैं आई वोंट एंड बी रेडी। तो आपने देखा कि चाहे आप कैसे ही बनाएं, है ना, आप प्रिफर कर सकते हैं बोलने में मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई शैंट बी रेडी या आई शैल नॉट बी रेडी। तो बेसिकली स्पीकिंग में हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, या चाहे ऐसे बोल लीजिए चाहे ऐसे बोल लीजिए, है ना, या आई विल नॉट बी रेडी मींस हाउएवर यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक इन इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआती दौर में जब आप सीख रहे होते जैसे भी मुंह से निकलना चाहिए, अगर निकलने लगेगा तो देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, राइट। तो निकलना चाहिए किसी भी हालत में।
ओके, अगला सेंटेंस है तुम लोग दुखी नहीं रहोगे। इट्स मीन दुखी नहीं रहोगे, दुखी स्थिति बनी नहीं रहेगी, मतलब दुखी स्थिति जो बनी नहीं रहेगी ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में लगाएंगे तुम लोग दुखी नहीं रहोगे, मतलब दुखी की स्थिति बरकरार नहीं रहेगी, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आएगा। तुम लोग दुखी नहीं रहोगे, यू, अभी हम लोग शॉर्ट में प्रिफर करेंगे क्योंकि हम लोग बोलना सीख रहे हैं, ऐसा लगा सकते हैं विल नॉट, राइट। तो यू विल नॉट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, won't, राइट है ना। उसके बाद बी लगाना है, यू विल नॉट, यू वॉन्ट बी, है ना। तुम लोग दुखी नहीं रहोगे, तुम लोग, तुम या तुम लोग एक होता है, यू विल नॉट या यू वॉन्ट बी, दुखी का इंग्लिश सैड या अनहैप्पी। यू विल नॉट बी सैड, यू विल नॉट बी अनहैप्पी, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे, तुम दुखी नहीं रहोगे। यू हैव गॉट जॉब, तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब तुम दुखी नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी सैड, यू विल बी हैप्पी, राइट। तो मतलब बोलचाल में आगे तो इस सेंटेंस को देखना है, ये कोशिश करना है कि कहाँ पे सेंटेंस फिट होगा, ये देखना है। अभी तो फॉर द टाइम ये बनाना सीख रहे हैं, है ना। वह उसके साथ खुश नहीं होगी, वह उसके साथ खुश नहीं होगी, यहाँ पे सेंटेंस को देखना है हम लोग, सेंटेंस को कैसे बनाना है। वह उसके साथ खुश नहीं होगी मतलब कि कुछ ऐसा कंडीशन सिचुएशन है कि खुश नहीं होगी, खुशी की स्थिति बरकरार नहीं रहेगी क्योंकि इसका बिहेवियर अच्छा, उसके हस्बैंड का बिहेवियर अच्छा नहीं है, राइट। तो वह उसके साथ खुश नहीं होगी, तो शी विल नॉट का शॉर्ट बनाएंगे, शी वोंट बी हैप्पी विद हिम, वह उसके साथ खुश नहीं होगी। गॉट इट। यहाँ पे कि मैं फोकस करना चाहूंगा कि जहाँ जब सेंटेंस ऐसा आएगा तो हिंदी के को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग बन सकता है, इसका अलग भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वह उसके साथ खुश नहीं होगी, तो यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि वह उसके साथ खुश नहीं, है ना, वह उसके साथ खुश नहीं होगी, ये संभावनाएं बता सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, है ना, शी, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं मे नॉट, है ना, शी मे नॉट, ये संभावना है, वो उसका खुश नहीं होगी, शी मे नॉट बी हैप्पी विद हिम, राइट, वो उसका खुश नहीं होगी। अगर यदि कल्पना दिखाना हो तो इमेजिनेशन दिखाना हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे कुड भी लगा सकते हैं, राइट। अगला हैंडल देख लेते हैं हम लोग, पे कहीं रहेंगे तो क्या करना है हम लोगों को, दे लगाना है, दे वॉन्ट बी एट होम लगाना है ना, घर पे नहीं रहेंगे, एट होम टुमारो, दे वॉन्ट बी एट होम टुमारो, कल वे लोग घर पे नहीं रहेंगे, राइट। अगला सेंटेंस है हम लोग कल साथ में होंगे, हम लोग कल साथ में होंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के साथ में रहने की स्थिति बरकरार रहेगी, हम लोग कल साथ में होंगे, मतलब एक समझना है कि हम लोग कल साथ में होंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, रहना होना मतलब होंगे मतलब फॉर द टाइम भी, कुछ समय के लिए रहेंगे। अगर फॉर एवर के लिए रहेंगे तो वी विल लिव टुगेदर होगा, राइट, या हम लोग साथ में रहेंगे मतलब वी विल लिव टुगेदर। यहाँ पे हम लोग साथ में होंगे मतलब फॉर द टाइम बीइंग रहेंगे, राइट। हम लोग कल साथ में रहेंगे, वी के साथ हम लोग शॉर्ट में कर देंगे विल बी, है ना, टुगेदर, साथ में का इंग्लिश टुगेदर टुमारो, कल हम लोग साथ में रहेंगे, वी विल बी टुगेदर टुमारो, कल हम लोग साथ में रहेंगे, है ना। वह दुखी नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी सैड, वह खुश नहीं रहेगा, यू विल नॉट बी, है ना, वह तो ही, तुम तो यू, है ना। तो मतलब तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुम खुश नहीं रहोगे, यू आर वैक्सिंग मी, यू विल नॉट बी हैप्पी, या यू विल नेवर बी हैप्पी। जब ये बोलना होगा तुम खुश कभी नहीं रहोगे, यू विल नेवर बी हैप्पी। जब हम लोग किसी को कंडेम करते हैं, बददुआ देते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कर्स करते हैं, तो ऐसे कंडीशन हम लोग ये लगाते हैं, गॉट इट। ये हम लोगों ने देख लिया नेगेटिव सेंटेंस, राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक और चीज नोट यहाँ पे मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स, कि जब कभी ऐसा मतलब वह एक किसान होगा, एक सेंटेंस, या वह एक डॉक्टर होगा, वह एक प्रोफेसर होगा, जब ऐसा सेंटेंस आ जाए, इस परिस्थिति में ऐसा सेंटेंस आ जाए, तो सेंटेंस जब भी आता है तो ध्यान देना है कि किस परिस्थिति में क्या बन सकता है। यहाँ पे एक मैं नोट दूंगा आपको, एक सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे, वह एक डॉक्टर होगा, इट्स मीन वह एक डॉक्टर होगा, मतलब सेंटेंस के भाव को पकड़ेंगे, वह एक डॉक्टर होगा, इसका मतलब क्या, वह एक डॉक्टर होगा मतलब हम लोग ये संभावना शायद बता रहे हैं, या
अगर यदि किसी व्यक्ति के मतलब की वेशभूषा से मतलब भविष्य में स्थिति बनी नहीं रहेगी, सेंटेंस को देखना है समझना है ना। अगर किसी की व्यक्ति के वेशभूषा मतलब अपीयरेंस से अगर वो लगता है कि वो ये डॉक्टर होगा, टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, इन दिस सर्कमस्टेंसेस हमको क्या करना है, वी विल नॉट बी देयर, वहां पे विल का प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ऐसे कंडीशन में, है ना, ही वुड बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे होगा होगी, तो यहाँ पे देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी के वेशभूषा मतलब अगर उसके बोलचाल से, हाव भाव से, है ना, व्यवहार से ऐसा लगे कि वो व्यक्ति वो है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो बता रहा है मतलब मेडिसिन के विषय में, हेल्थ के विषय में बता रहा है, तो क्या मतलब अनुमान लगाया जाएगा, मतलब कल्पना किया जाएगा, मतलब जहाँ पे आप इमेजिनेशन करोगे वहां पे हमको लगाना है वुड बी, मतलब वो एक डॉक्टर ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, उसके वेशभूषा ऐसा लग रहा है, तो वैसे कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, ही वुड बी अ डॉक्टर। वह एक चोर होगा, मतलब कि चोर हो सकता है, हो सकते हैं, तो सेंटेंस के भाव को पकड़ेंगे, वह एक चोर होगा, तो ही, है ना, वुड बी, ही वुड बी अ थिक, he will be a thief, वो एक चोर होगा। आई होप यू हैव गॉट गाइज कि वैसे भी हम लोग जानते हैं विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, बट यहाँ पे जो आ रहा है ये अलग सेंस है, मतलब कि इसके अपीयरेंस ऐसा लग रहा है, उसको देखने से ऐसा लग रहा है, उसके बोलने सुनने से लग रहा है कि वो व्यक्ति वो है, मतलब वो एक टीचर होगा, वो टीचर होगा, मतलब ही विल बी अ टीचर नहीं, ही वुड बी अ टीचर, यहाँ पे समझना होगा, मतलब वह एक टीचर बनेगा, है ना, तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे हम लोग ही विल बी अ टीचर। तो सेंटेंस को देखना पड़ेगा किस परिस्थिति में। वैसे भी जब हिंदी के वाक्यों को हम लोग सोचते हैं, सुनते हैं, तो वो जैसा अपीयर होता है जरूरी नहीं वैसे ही बनेगा, उसके भाव को देखना पड़ेगा किस परिस्थिति में वो बोला गया है और आगे का सेंटेंस क्या होगा, दैट विल डिसाइड कि बनाना एग्जैक्टली कैसे है, राइट। वो एक डॉक्टर होगा, यहाँ पे भाव ये भी हो सकता है, वो एक डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर होगा मतलब डॉक्टर हो सकता है, तो ही में भी डॉक्टर भी बना सकते हैं हम लोग, राइट। तो आइए अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और शैल विल के, जैसे कि आप थंबनेल में देखा होगा आपने कि शैल मतलब कि सेंटेंस में इसमें लिखा होता शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, तो उसको भी फ्रेंड्स हम लोग को देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे कैसे होता है। तो वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहना है, स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है, जवाब आपको मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले लगाना है शैल या विल और उसके बाद लगाना सब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर बी। इट्स मीन हमेशा वो नाउन, एडजेक्टिव या एडिटिव प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट के पहले लगता है बी, है ना। इट्स मीन जहां पॉजिटिव सेंटेंस में आपने नोटिस किया होगा ही विल बी अ डॉक्टर, तो डॉक्टर के पहले लगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बनेगा, फिर डॉक्टर के पहले लगा। क्या वो एक डॉक्टर बनेगा, विल ही बी अ डॉक्टर, इट्स मीन डॉक्टर के पहले लगेगा, राइट। इट्स मीन डॉक्टर को क्या कर रहा है सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब डॉक्टर बनना होना, राइट। यहाँ सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, क्या तुम एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो मैंने बताया था यही है एक्साइटिंग राउंड, इट्स मीन एक्साइटिंग सेशन। यहाँ से जब हम लोग सवाल करेंगे तब क्या करेंगे, जवाब। तो हम लोग क्या करना है, सवाल को ही करना है और जवाब लेना है, या सामने वाला सवाल करेगा और आप जवाब देंगे। तो क्या तुम एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, यहाँ पे इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं पहले विल सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लोग तय करना है कि तुम है, यहाँ पे तुम के लगाना है हमको, आई वी को छोड़ के, मैंने ऐसे जनरल भी बताया था रूल, आई वी को छोड़ के सभी के साथ लगाना है विल। यहाँ पे आंख बंद करके आप सभी के साथ लगा सकते। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता कि क्या मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा या क्या हम लोग बनेंगे आईएएस ऑफिसर्स, तब यहाँ पे हम लोग को शैल लगाना कंपल्सरी होता, राइट। तो क्या तुम एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, विल यू, पहले विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है बी। आईएएस ऑफिसर बनना, बी मतलब बनना होना, विल यू बी एन आईएएस ऑफिसर, यहाँ पे बबल साउंड है तो लगाना है हमको एन आई ए एस ऑफिसर। विल यू बी एन आईएएस ऑफिसर, क्या एक आईएएस ऑफिसर बनोगे। तो मैंने इसे बताया कि वर्ब टू बी के पार्ट 1 पार्ट 2 में से मैंने बताया था इसका जवाब करना है हम लोग को यस और नो में। तो अभी हम लोग इसका जवाब करेंगे यस में, यहाँ पे, है ना। क्या तुम एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, हाँ मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, है ना। तो यस I'll be an IAS officer, राइट। तो हाँ मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, है ना। इट्स माई ड्रीम, ये मेरा सपना है, आगे जोड़ सकते हो आप, है ना, ये मेरा सपना है और किसी भी हालत में मैं बनूंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर।
whatever the practice, whatever the condition, whatever work I will have to do, I will do it. राइट तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जवाब हो गया। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव जवाब देते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नो मैं एक आईएएस ऑफिसर नहीं बनूंगा। नो आई शैंट लिख सकते हैं यहाँ पे, या वोंट भी लिख सकते हैं। एक और चीज जैसे मैंने बताया था आई और इल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई शैल या आई विल का शॉर्ट फॉर्म आई लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आइल, यहाँ पे आइल हो गया, उसके बाद नॉट पे डाल सकते हैं, आई विल नॉट बी एन IAS ऑफिसर, है ना। यहाँ पे सेंटेंस में आ गया। तो आप तरीका कुछ भी अपना सकते हो, आई शैंट, आई वोंट, या आई विल नॉट भी हो सकता है, आई विल नॉट, ही विल नॉट, शी विल नॉट, दे विल नॉट, है ना। नो आई विल नॉट बी एन IAS ऑफिसर, मैं IAS ऑफिसर नहीं बनूंगा। आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट, आई विल बिकम या आई विल बिकम साइंटिस्ट, मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, राइट। या आई विल नॉट बी अ डॉक्टर बिकॉज आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, सो आई कांट बी दैट, राइट। सो आई प्रेफर दैट आई विल बिकम अ टीचर और आई विल बिकम अ क्लर्क, लाइक दिस वी कैन से। सेंटेंस क्या करना है, एक्सटेंड करना है, जोड़ना है। अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं, क्या मैं सारा दिन भूखा रहूंगा, क्या मैं सारा दिन भूखा, क्या मतलब क्वेश्चन पूछा रहा है, क्या मैं सारा दिन भूखा रहूंगा, जो तुमने खाना नहीं बनाया, क्या मैं सारा दिन भूखा रहूंगा। तो जवाब क्या होगा, है ना। यहाँ पे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, सेंटेंस को इंग्लिश में कर लेते हैं। क्या मैं, तो अब क्या मैं के साथ क्या, यहाँ पे लगाना है शैल, यहाँ पे कंपल्सरी शैल, आई बी हंग्री, है ना, होल डे यहाँ लगाना है, होल डे या ऑल डे भी कर सकते हैं, ऑल डे या होल डे भी ला सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। शैल आई बी हंग्री होल डे, क्या मैं सारा दिन भूखा रहूंगा। और जवाब फिर होगा यहाँ पे यस में जवाब कर सकते हैं हम लोग, है ना। यस तुम, है ना, जवाब क्या होगा, हाँ तुम सारा दिन भूखा रहोगे, है ना। यस यू शॉर्ट में यू विल बी हंग्री होल डे, है ना, या होल डे, राइट। अगर नेगेटिव जवाब करना हो तो क्या करेंगे, आगे जोड़ सकते हैं। नेगेटिव करना है तो नो यू वोंट बी हंग्री होल डे, है ना। मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बना दूंगा। आई विल प्रिपेयर समथिंग और अदर फॉर यू इवन इफ आई एम इल, राइट। तो सेंटेंस इस तरह जुड़ जाएगा। अगर जो भी आपको जोड़ते बनता है आप जोड़ लीजिए, एंड देन आफ्टर सेंटेंस आगे जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। जो इंग्लिश में बोल पाते हैं इंग्लिश में बोलिए, कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने का, और नहीं बोल पाते आप तो हिंदी में बोलिए। जैसे मैंने बताया था 10% हिंदी बोलिए और 9% इंग्लिश बोलिए और 90% हिंदी बोलिए, बट इट शुड बी योर ड्रीम कि 100% इंग्लिश बोलना है, राइट। तो क्या सभी विद्यार्थी गण या विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाना है, क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बनाना है, विल, यहाँ पे क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, विल ऑल द स्टूडेंट्स है ना, विल ऑल द स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट, विल ऑल द स्टूडेंट बी प्रेजेंट, क्या सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे। अगर सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे तभी मैं बोलूंगा, मतलब ऐसा सामने वाला का कहना है, राइट। तो क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, जवाब में क्या आएगा, आंसर होगा, है ना, हाँ सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे। अगर मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, अगर नहीं बनता तो आप क्या पहले आप कर सकते हैं, या शुरू करने के लिए हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं। तो क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, यस ऑल स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट, हाँ सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज दे आर, है ना, दे हैव बीन वेटिंग फॉर योर लेक्चर फॉर अ लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इसको टेंस नहीं आता तो ये नहीं बना सकते, है ना। क्या कर सकते हैं, हाँ वे लोग, यस ऑल स्टूडेंट विल बी, है ना, ऑल स्टूडेंट्स, अभी विल छूट गया, यस ऑल स्टूडेंट्स विल बी प्रेजेंट, yes all students will be present because they are curious to attend your class, या they are curious, they want to attend your class, या वो लोग बहुत उत्साहित हैं, they are excited, they are enthusiastic, है ना, they are enthusiastic to attend your class। वैसे हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो अगर नेगेटिव बनाना हुआ तो
नो ऑल स्टूडेंट विल नॉट बी, है ना, विल नॉट बी प्रेजेंट इन क्लास या विल नॉट बी प्रेजेंट ओवर देयर बिकॉज, है ना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन गेम्स, सो दे हैव गॉन देयर टू अटेंड गेम्स, राइट। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो आपने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरेक्टिव। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में लाया था इंटरेक्टिव, उसका सवाल और जवाब, राइट। तो आई होप यू गॉट इट। अभी यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं, चाहे आप अगर ये बनाएंगे नेगेटिव इंटरेक्टिव, क्या वह खुश नहीं रहेगा, तो विल ही नॉट बी हैप्पी, ऐसा बना सकते हैं, है ना। वे लोग क्यों खुश नहीं रहेगा, व्हाई विल दे नॉट बी हैप्पी, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भाग 2 में WH वर्ड सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पे जो मैंने लिखा थंबनेल में था, शैल आई गो, क्या मैं जाऊं। तो यस फ्रेंड्स, जब शेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी क्या आता है, तो शेल का इस्तेमाल होता है क्या मैं जाऊं, क्या मैं जा सकता हूं, ऐसे सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं जा सकता हूं या क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोल सकता हूं, शैल आई आंसर, क्या मैं जवाब दे सकता हूं, क्या मैं जवाब दूं, क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं बोलूं, शैल आई स्पीक, क्या मैं रुकूं, शैल आई स्टे, क्या मैं यह ले लूं, शैल आई टेक दिस। इस तरह से हम लोग इसका भी बना सकते हैं। और शैल विल का और भी इस्तेमाल होता है अलग तरह से, एक अलग वीडियो लेक्चर में जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया जाएगा तब उसमें डेवलप करके बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि आप और शैल विल के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, यू गॉट आइडिया, एंड अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। और शैल वी विल बी में जो भी आपको जो मैंने बताया आइडियाज क्वेश्चन दिया उसको आप करेंगे और क्वेश्चन आंसर करना नहीं भूलेंगे, खूब सारा सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, तो आपको आइडिया मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप वर्किंग हार्ड, टिल देन बाय बाय।